नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम प्रेजेंट पार्क में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं जो जितने भी ड्रेस पहने हुए हैं ये एमएमआरडीए के लोग हैं। और आज यहां पर एमएमआरडीए के उच्च अधिकारियों ने विधायक प्रताप सरनाइक और विधायिका गीता जैन के साथ में दौरा किया है और जल्द ये ब्रिज जो है जनता के लिए इसी महीने में मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन करके खोल दिया जाएगा। और जनता के लिए बहुत ही बड़ी राहत होगी जब ये ब्रिज यहाँ से खोला जाएगा। तो ये सीधा वहां उतरता है। जितनी ये ट्रैफिक देख रहे हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से पीछे दिखाने के लिए, ये जो ट्रैफिक देख रहे हैं, आवाजाही देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस पे जो अतिरिक्त भार पड़ता है वो कम होता नजर आएगा और जनता को लंबे जाम से राहत मिलेगी। आइए जानते हैं विधायक प्रताप सरनाइक से क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे। एमएमआरडीए के हमारे जो इस ब्रिज के लिए काम करने वाले अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं, इंजीनियर्स है, इनके साथ ये ब्रिज हमने देखा है। इनका ऐसा ही कहना है कि 95% से ज़्यादा काम तो हो गया है, मगर कुछ साइनेज बाकी है, डिवाइडर बाकी है, पेंटिंग बाकी है। इसकी वजह से ये बारिश जो जोर से हो रही है उसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर पेंटिंग का और साइनेज का काम करेगा तो वो टिकेगा नहीं और फिर लोग ही उनको दोष देंगे। इसलिए थोड़ी बारिश की कमी होने के बाद ये ब्रिज का काम पूरा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमने यही सोचा है कि किसी भी हालत में यही महीने में उसका हम लोकार्पण कर देंगे, ताकि लोगों को सहूलियत हो और लोगों को ये जल्दी से जल्दी ब्रिज का काम पूरा होके लोग यहाँ से जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत हो सके। 2020 में वो हमारी सोनिया सेठी जब भी जॉइंट कमिश्नर थी इस परिसर की, तभी हमने उनको यहाँ पे लेके आए थे और उनको कहा था कि ये मीरा भाईंदर का एक ही बड़ा रास्ता है और इसमें किसी भी हालत में उड्डान पुल की ज़रूरत है। जैसे नागपुर में हुआ है वैसे अगर उड्डान पुल यहाँ पे होगा तो लोगों को ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। तो 217 करोड़ रुपए उस वक्त मैंने मंजूर कर दिया था और ये मेरी ही संकल्पना है। भले ठीक है, राजनीति में जो भी चीजें होती रही, मगर प्रताप सरनाइक की संकल्पना से ये ब्रिज एमएमआरडीए ने बनाए। अभी 10 से 15 दिन में हम इसका लोकार्पण करेंगे और साथ में भविष्य में और भी जो सितंबर में आगे का ब्रिज है उसका भी लोकार्पण करेंगे, ताकि मीरा भाईंदर शहर की जनता को इसका फायदा हो। सर, मीरा भाईंदर में जगह जगह पोस्टर जो लगे हैं आपकी तस्वीर के साथ कि गड्ढे मुक्त मीरा भाईंदर जो है वो बनेगा। अभी अगर देखा जा रहा है तो बारिश की वजह से भी, गड्ढों की वजह से बहुत परेशानी। देखिए, ये बात तो हकीकत है कि ये साल हमारी संकल्पना थी कि गड्ढे मुक्त मीरा भाईंदर बनाने का, मगर हमारे जो कमिश्नर साहब है काटकर जी वो नए नियुक्त हो गए और जो हमने एमएमआरडीए के माध्यम से कंक्रीट के रोड का काम तो चल रहा है, मगर जो काम बारिश के पहले होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, इसलिए हमें ये गड्ढों से थोड़ी दिक्कत आई। मगर अगले साल पूरा का पूरा मीरा भाईंदर गड्ढे मुक्त हो जाएंगे और मीरा भाईंदर के 90% से ज्यादा जो रास्ते हैं वो सीमेंट कंक्रीट के हो जाएंगे। इस साल लोगों को तकलीफ होगी, मगर अगले साल से गड्ढे मुक्त मीरा भाईंदर हो जाएंगे। सर कुछ लोग यहाँ पर आकर फोटो सेशन करते हैं और यहाँ पर दावा करते हैं कि ये जो उद्यान पुल बन रहे हैं। देखिए, राजनीति पार्टी में सबको अधिकार है और नरेंद्र जी मेहता इस यहाँ पे आए थे, उनको शायद पता नहीं कि वो उस वक्त एमएलए नहीं थे और 2020 में ये संकल्पना की थी। जो मेट्रो का ब्रिज है का काम है उसमें ये काम नहीं था। 217 करोड़ रुपए के एडिशनल मैंने सैंक्शन हमारे सरकार के टाइम पे करके ले ली थी और इसको बाद में मान्यता मिली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी पूर्व विधायक है, अगर उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की तो कोई गलत नहीं है। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे सहयोगी महायुति के नेता है, तो उनके माध्यम से अगर कुछ आके मीरा भाईंदर के शहर के जनता के लिए वो अगर प्रयास करते रहेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं। और एक बात निश्चित है कि जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसका लोकार्पण होगा उस वक्त नरेंद्र मेहता, गिलबर्ट मेंडोजा, मुजफ्फर हुसैन जैसे सभी पूर्व विधायकों को हम आमंत्रित करेंगे। देखिए कितना आलीशान ब्रिज बनाया गया है, फ्लाईओवर बनाया गया है, ऊपर मेट्रो, नीचे फ्लाईओवर। नागपुर के बाद दूसरा शहर है मीरा भाईंदर, जहां पर इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और मीरा भाईंदर वासी बड़े ही भाग्यशाली हैं। ऊपर मेट्रो चलेंगी और नीचे फ्लाईओवर है और आवाजाही भी रहेंगी। देखिए किस तरह से डंके की चोट पर प्रताप सरनाइक ने कहा है कि अगले वर्ष आप जो सड़कों में खड्डे देख रहे हैं वो खड्डे आपको नजर कहीं भी नहीं आएंगे। लेकिन इस वक्त एमएमआरडीए का काम शुरू है, मेट्रो का काम शुरू है, कई कार्य शुरू हैं, उसकी वजह से
जनता को भारी तकलीफ हो रही है और उन्होंने खेत भी प्रकट किया, लेकिन जल्द ही जनता की तकलीफें दूर होगी, क्योंकि प्रताप सरनाइक जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो एक ऐसे विधायक है मीरा भाईंदर ओला माझीवाड़ा के, जिन्होंने कई विकास के कार्य किए हैं और उनके विकास के कार्य बोलते हैं। आइए जानते हैं विधायिका गीता जैन से क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रकाश डालेंगी, क्योंकि उनपे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। 22 करोड़ का जो रास्ता है, 20 करोड़ से ज्यादा का जो जय कुमार ने बनाया है सर्विस रोड, उसमें हजारों खड्डे पड़े हुए हैं और वो पैसा जो है जनता का व्यर्थ जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आइए जानते हैं उन आरोपों का क्या खंडन करेंगी गीता जैन। मैडम, जय कुमार द्वारा जो रास्ता बनाया गया था 20 करोड़ रुपए खर्च करके, वो बहुत सस्ता हाल है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। आज लोगों को तकलीफ हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे जहाँ तक पता है कि जब रोड का फिट सर्टिफिकेट हुआ था तब यहाँ के इंजीनियर ने उसको ऑल फिट का सर्टिफिकेट दिया था। अब 5 साल उसे संभालना है रोड, तो वो खड्डे अभी यहाँ MMRDA के सभी लोग भी खड़े हैं और उन्होंने खड्डा भरना चालू कर दिया है। लेकिन जिसको गलत अफवाहें ही उड़ानी है, वो कैसे MMRDA के पैसे MBMC में जमा कराएंगे मुझे नहीं मालूम, शायद उनके पास ऐसी कोई टेक्निक हो। हम 20 करोड़ की सड़क जो है वो बनकर तैयार हुई। बोला जा रहा था कि 20 करोड़ 24 घंटे में जो है वो सड़क का काम पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि शायद कल ही वो काम है जो है पूरा हुआ है। अभी भी समय लगेगा सड़क को ठीक होने में, या फिर देखिए, बारिश रुकते ही खड्डे भरे जा रहे हैं और बारिश को मुझे लगता है कि इतना तो सभी को पता है, यहाँ सभी पत्रकारों को भी पता है, दो दे आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, बट इवन दे नो कि व्हेन इट्स रेनिंग तो खड्डे कैसे भरेंगे। एज सुन एज द रेन स्टॉप्स इट विल बी डन। मैडम, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी ने चैलेंज दिया है कि अगर विधायिका मैडम चाहे तो जय कुमार से दंड वसूल करके दिखाए, उन्हें ब्लैक लिस्टेड करके दिखाए। मैं वही तो बोल रही हूँ, वो MBMC में कैसे जमा करने का, MMRDA का फंड, वो रास्ता वो उनसे आप पूछ लीजिए। MMRDA का फंड और वो MBMC में जमा कराएंगे। जय कुमार को ब्लैकलिस्ट करने का चैलेंज दिया उन्होंने। सर जी, कैसा है कि अप टू द मार्क अगर रोड नहीं बना है और जय कुमार ने उसे सबलेट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, और अगर टू द मार्क रोड नहीं बना है तो ही ब्लैकलिस्ट किया जाता है। रोड अगर बाद में टूटता है अच्छा बनने के बाद तो उस रोड को ठीक किया जाता है। मुझे लगता है इतना यहाँ भी सभी को पता है। दर्शकों, नेता अपना कार्य करते हैं, लेकिन जिसे कार्य दिया जाता है उसे कार्य आगे पूर्ण करना होता है। आरोप प्रत्यारोप लगाना नेताओं पर ये तो लाजमी है और लगते रहते हैं। ऐसे कितने ही आरोप प्रत्यारोप नेताओं पे लगते हैं, अच्छा कार्य करने पर भी लगते हैं, और बुरा कार्य तो कोई नहीं चाहता नेता कि हम बुरा कार्य करें, लेकिन उनको बुरा कार्य के लिए प्रेरित कर दिया जाता है, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि आपने ये बुरा कार्य किया है, जबकि कोई भी नेता अपने शहर की प्रगति और उन्नति चाहता है और जनता को हमेशा तकलीफों से निजात दिलाना चाहता है, और उसी का जवाब गीता जैन ने दिया है। अब देखना है आने वाले वक्त में जय कुमार इसको किस तरह से लेते हैं, और ये शहर में खड्डे पड़े हैं, खड्डों का साम्राज्य है, इसे किस तरह से जनता के लिए बंद करके जनता को निजात दिलाते हैं खड्डों से। कैमरामैन प्रवान मीना के साथ शशि शर्मा।